नमस्कार बादुल्ला, আমি সুব্রত বলছি। हम ये कहना चाहते हैं, हम प्रवासी बंगाली है यहाँ का, ये बड़ा शर्म की बात है जो बंगाल में आज हो रहा है। जैसे कि सिक्योरिटी की बात तो चलो ठीक है, अभी इलेक्शन के लिए गया है, वहाँ नौकरियां नहीं है लोगों के पास। स्कूल्स जितने टीचर्स की जो लास्ट ईयर ममता दीदी ने सब निकाल दिया, इतने लोगों को बेघर कर दिया। आरजी कॉर मेडिकल कॉलेज का जो इंसिडेंट है, ये बड़ी शर्म की बात है। एक नेशनल लेवल में टीएमसी का नेता ममता दीदी यानी गुंडा राज ने ये सारा काम किया है, इसके बारे में आप बताइए। प्रत्युष जी आंसर दे दो। जी जी जी। सबसे बड़ा बात, आरजीकर जो कांड हुआ उसमें ममता दीदी का प्रशासन 24 घंटे के अंदर मेन आरोपी को गिरफ्तार किया था। सीबीआई एक साल में एक ही व्यक्ति को चार्जशीट दे, एक साल के बाद एक ही व्यक्ति को, लेकिन 24 घंटे के अंदर ममता दीदी का प्रशासन आपकी बात से सहमत नहीं है यहाँ पर, मेन आरोपी को गिरफ्तार किया था। और ये सबसे बड़ा दुखद घटना है। हम सब कोई नहीं चाहते ऐसा घटना दोबारा घटे, लेकिन बाद में पकड़ा गया था। मैं अब सीधे कांग्रेस के पास में जाना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक बयान है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, जिसमें वो कह रहे हैं कि बंगाल में चुनाव के नतीजों के बाद भी 60 दिन तक यहां पर सीआरपीएफ की टुकड़ियां यहां पर रहेंगी। मैं चाहूंगा कि अंकुश तब तक आप बाइट वो निकाल के रखे। मैं शांति आगी जी, किसका बंगाल में केंद्रीय गृह मंत्री का बयान, 60 दिन तक चुनाव के नतीजों के बाद भी वहां पर सीआरपीएफ की कंपनियां वहां पर रहेंगी। ये शांति आगी जी, ये जो हिंसा वहां पर हुई, क्या ये दूसरे चरण के पहले का ट्रेलर है? पहला चरण तो करीब करीब शांतिपूर्ण निकल गया, लेकिन अब मेन फाइट है 142 सीट की। क्या इसी वजह से ये बेचैनी है, छटपटाहट है, जो हिंसाएं हो रही हैं? प्रत्युष जी, जो हिंसाएं हो रही हैं, हाँ। उसमें अगर आप एक नाम और जोड़ देते तो अब और अच्छा रहता है। कांग्रेस के एक आसनसोल के कार्यकर्ता को मैं आज याद करता हूं, जिनको हमने मुर्शिदाबाद में हमारे संवाददाता थे, हाँ, मुर्शिदाबाद की आपने बात करी, मैं उन्होंने आसनसोल में भी एक कार्यकर्ता, टीएमसी के कुछ नेताओं का नाम लिया था। हाँ, मैं वही आसनसोल में भी हमारे कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो वहां के जो विधायक प्रत्याशी हैं उनके साथ काम कर रहे थे, देवदीप चटर्जी उनका नाम था, उनको मार दिया गया एक छोटी सी घटना पे, और वो भी टीएमसी के गुंडों ने ही किया। असल बात यह है प्रत्युष जी कि भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस दोनों ही धार्मिक अराजकता की राजनीति बंगाल में कर रही हैं। बंगाल एक समय पे हमारी सांस्कृतिक धरोहर हुआ करता था। बंगाल का जो जीडीपी में शेयर था वो इतना ज्यादा था कि मैक्सिमम जो जीडीपी थी जो उस टाइम राज्यों में जब कांग्रेस वहां पे राज करती थी तो वो बंगाल से आता था। दूसरी बात भाई, जब से बंगाल से कांग्रेस गई है, हमने दुर्गापुर में स्टील प्लांट लगाया, हमने हल्दिया में पोर्ट लगाया, आप लोग कलकत्ता अगर गए होंगे तो सॉल्ट लेक सिटी का हमने जो एस्टैब्लिशमेंट था वो किया था। एक चीज बता दे तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता यहां पे, जो उन्होंने बंगाल में कोई बड़ी इंडस्ट्री लगाई हो, लाखों नौकरियों का वादा किया था बंगाल से, मां माटी मानुस की बात करी थी बंगाल से, लेकिन सबके साथ छलावा करने का काम 15 साल में ममता दीदी की सरकार ने किया है। यहां महिलाएं बैठी हुई हैं, आरजी कर का इंसिडेंट हुआ, क्या किया गया? उस कॉलेज को ही तोड़ दिया गया, जिससे पहले कि वहां पे फॉरेंसिक जांच हो पाती उससे पहले उस कॉलेज को तोड़ दिया गया। महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं बंगाल में। दूसरी बात, ये लोग भारतीय जनता पार्टी वाले ये बात करते हैं भ्रष्टाचारियों की, कि बंगाल में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। जी, एक मंत्री बता दीजिए बंगाल में जिस पे ईडी की जांच चल रही हो। चलिए, ईडी की जांच चल रही होगी तो उसमें कौन सी कार्रवाई हुई है ममता दीदी की? ममता दीदी पे कितने केस चल रहे हैं ईडी के और सीबीआई के? आप कहते हैं भ्रष्टाचारी है ममता जी, हम भी कहते हैं भ्रष्टाचारी है। उन पे ईडी और सीबीआई के केसेस तो चलाइए कम से कम। राहुल गांधी जी पे जो नेता प्रतिपक्ष पे हैं, उन पे 30 से ज्यादा ईडी के और सीबीआई के केसेस हैं, ईडी के केसेस हैं। 55 घंटे से ज्यादा उनसे पूछताछ हो चुकी है, उनसे जांच हो चुकी है, लेकिन कुछ नहीं निकला, क्योंकि वो एक ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी से मैनेज नहीं हो रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी उनके उठाए हुए मुद्दों से डरती है, इसलिए उन पे इस तरह के केसेस चलाए जाते हैं, लेकिन बीजेपी ममता जी पे नहीं चलाए जाते। वहां पर तो सत्ता की लड़ाई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप कह रहे हैं बीजेपी या टीम से साथ मिलकर लड़ रही है। नहीं, बिल्कुल मैं वही बोल रहा हूं, इनकी मिली भगत है ये। भाई आप ये मिली भगत होकर के एक बात बताइए मुझे, जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का जब चुनाव हुआ था तो क्या ममता जी ने एब्सटेन, ममता जी की पार्टी ने, टीएमसी के सांसदों ने एब्सटेन किया था कि नहीं किया था? अगर आपके वैचारिक मतभेद हैं भारतीय जनता पार्टी से तो कम से कम आप उसमें एब्सटेन तो मत करिए ना। भारतीय जनता पार्टी का साथ क्यों दे रहे हैं आप?